ग्रामश्री सुमित्रानंदन पंत। व्याख्या भाग 1। तो आओ बच्चों, अब हम सुमित्रानंदन पंत जी द्वारा रचित कविता ग्रामश्री का अध्ययन करते हैं। बच्चों, ग्रामश्री कविता में पंत ने गांव की प्राकृतिक सुषमा और समृद्धि का मनोहारी वर्णन किया है। खेतों में दूर तक फैली लहराती फसलें, फल फूलों से लदी पेड़ों की डालियां और गंगा की सुंदर रेती कवि को रोमांचित करती है। उसी रोमांच की अभिव्यक्ति है यह कविता। तो आओ बच्चों, कविता का अध्ययन करते हैं। फैली खेतों में दूर तलक मखमल की कोमल हरियाली, लिपटी जिससे रवि की किरणें चांदी की सी उजली जाली। तिनकों के हरे हरे तन पर हिल हरित रुधिर है रहा झलक, श्यामल भूतल पर झुका हुआ नभ का चिर निर्मल नील फलक। तो बच्चों आओ, कठिन शब्दों की अर्थ जान लेते हैं। तलक का अर्थ है तक, रवि सूर्य, तन शरीर को कहते हैं, हरित हरे भरे, रुधिर का अर्थ है बच्चों रक्त, श्यामल गहरा हरा, चिर लंबे समय से, और फलक पर्दा या आकाश। तो बच्चों, छायावादी काव्यधारा की प्रवृत्ति प्रकृति चित्रण से संबंधित अवतरण में कवि ने गांव की शोभा का वर्णन करते हुए हरे भरे खेतों का यहाँ संजीव चित्रण किया है। नीले आकाश और हरी फसलों के द्वारा अद्भुत रंग योजना की सृष्टि की गई है। फैली खेतों में दूर तलक मखमल की कोमल हरियाली, लिपटी जिससे रवि की किरणें चांदी की सी उजली जाली। बच्चों, पंत जी ने यहाँ खेतों में दूर दूर तक उगी हरी भरी फसलों की मखमली शोभा का वर्णन किया है। सुबह सवेरे जब सूर्य की किरणें प्रकट होती हैं तो ऐसा लगता है जैसे उन पर चांदी जैसी उजली जाली सी लिपट गई है। तिनकों के हरे हरे तन पर हिल हरित रुधिर है रहा झलक, श्यामल भूतल पर झुका हुआ नभ का चिर निर्मल नील फलक। बच्चों, फसलों के हरे भरे तिनकों में धूप की चमक ऐसे प्रतीत होती है जैसे उनमें विद्यमान उनका हरा रक्त निरंतर प्रवाहित होता हुआ ऊपर से झलक रहा हो। फसलें गहरे हरे रंग की हैं, जिनके कारण धरती का तल श्यामल प्रतीत हो रहा है, जिस पर सदा की तरह साफ स्वच्छ नीला आकाश झुका हुआ सा दिखाई दे रहा है। कहने का भाव है कि हरी भरी फसलों से भरे खेतों पर झुका हुआ नीला आकाश अद्भुत दिखाई दे रहा है। रोमांचित सी लगती वसुधा, आई जौ गेहूं में बाली, अरहर सनई की सोने की किंकणियां हैं शोभाशाली। उड़ती भीनी तैलाक्त गंध, फूली सरसों पीली पीली, लो हरित धरा से झांक रही नीलम की कली तीसी नीली। आओ बच्चों, कठिन शब्दों के अर्थ जान लेते हैं। वसुधा का अर्थ है धरती, सनई सन या जिसकी छाल के रेशे से रस्सी बनाई जाती है। किंकणियाँ बच्चों, इसका अर्थ है करघनी। तैलाक्त तेल से युक्त, तीसी अलसी नामक तिलहन। तो बच्चों, ऋतु परिवर्तन के साथ गांव के खेतों में दिखाई देने वाले परिवर्तन का कवि ने इन पंक्तियों में सजीव चित्रण किया है। लो हरित धरा से झांक रही नीलम की कली तीसी नीली। तो बच्चों, लो शब्द ने नाटकीयता और हैरानी के भाव को
प्रकट करने में सफलता प्राप्त की है। तो आओ बच्चों, अब हम कविता का अध्ययन करते हैं, इसकी व्याख्या समझते हैं। रोमांचित सी लगती वसुधा, आई जौ गेहूं में बाली, अरहर सनई की सोने की, किंकणियां हैं शोभाशाली। बच्चों, इन पंक्तियों में पंत जी कहते हैं कि गेहूं जौ की फसलों पर बालियां लग गई हैं, इसलिए सारी धरती रोमांचित सी प्रतीत होती है। अरहर और सनई पर सुनहरे रंग की बालियां लग गई हैं, जो करघनी के समान शोभादायक प्रतीत होती हैं। उड़ती भीनी तैलाक्त गंध, फूली सरसों पीली पीली, लो हरित धरा से झांक रही, नीलम की कली तीसी नीली। सारे खेतों में सरसों के तेल से युक्त भीनी भीनी गंध फैली हुई है। सरसों पीली पीली सब तरफ फैली हुई है। कवि आश्चर्य में भरकर कहता है कि जरा देखो तो, हरी भरी धरती से अलसी के पौधों पर नीली नीली कलियां भी झांकने लगी हैं। कहने का भाव है कि हरे भरे खेतों में नीले पीले सुनहरे रंग अलग से ही अपनी सुंदरता दिखाने लगे हैं। रंग रंग के फूलों में रिलमिल हंस रही सखियां मटर खड़ी, मखमली पेटियों सी लटकी, छीमियां छिपाए बीज लड़ी। फिरती है रंग रंग की तितली, रंग रंग के फूलों पर सुंदर, फूले गिरते हों फूल स्वयं, उड़ उड़ वृंतों से वृंतों पर। तो आओ बच्चों, पहले कठिन शब्दों के अर्थ जान लें। रिलमिल का अर्थ है मिलजुल कर, छिमियां अर्थात फलियां, वृंत का अर्थ है डंठल। तो बच्चों, इन पंक्तियों में कवि ने मटर के खेतों में प्रकृति की ने जो अपनी अनोखी छटा गांव के खेतों में बिखेरी है, उसका सुंदर चित्रण पंत जी ने इन पंक्तियों में किया है। कवि जी का कहना है कि हरे भरे खेतों में मटर की बेलों पर लटकी फलियां और फूलों पर उड़ती रंग बिरंगी तितलियों की शोभा बहुत ही सुंदर देखने को लगती है। रंग रंग के फूलों में रिलमिल हंस रही सखियां मटर खड़ी, मखमली पेटियों सी लटकी, छीमियां छिपाए बीज लड़ी। तो बच्चों, पंत जी कहते हैं कि मटर की बेलें तरह तरह के रंगों के फूलों से मिलजुल कर हंसती मुस्कुराती खड़ी हैं। उनकी हरी भरी फलियां अपने भीतर बीजों की लड़ियों को छिपाकर मखमल की पेटियों की तरह लटकी हुई हैं। फिरती है रंग रंग की तितली, रंग रंग के फूलों पर सुंदर, फूले गिरते हों फूल स्वयं, उड़ उड़ वृंतों से वृंतों पर। तो बच्चों, पंत जी आगे कहते हैं कि बेलों पर लगे रंग बिरंगे फूलों पर रंग बिरंगी तितलियां मंडरा रही हैं। ऐसा लगता है कि फूलों पर फूल ही गिर रहे हों, डंठलों पर जैसे डंठल ही उड़ उड़ कर घूम रहे हों।